वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को एग्जाम होना है हमारा, जो उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया, हमारा वाक्य भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों की ओर जा रहे हैं। आज हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जिन साथियों ने नहीं देखा है अभी तक, तो आप लोग जाएंगे पिछली वीडियो में, तो वहाँ आप लोगों को पूरी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक बार मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हमने ग्रामर स्टार्ट की थी, भाषा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। आज तो संडे भी है, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, बाद में फिर थोड़ा गपशप भी मारेंगे। ठीक है, गपशप मतलब पढ़ाई इसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ठीक हो क्या? देखिए, अगर आप लोग ना लगे रहेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, देखिए भाषा हमने लिपि, बोलियां, उपबोलियां, ठीक है, बोलियां होगी, उपभाषा, ठीक है, इसी के साथ उपभाषा, इसके साथ ही आ जाएगा उपभाषा। फिर ठीक है, वर्णमाला देखी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो। ठीक है, वर्णमाला, ठीक, वर्तनी, वर्तनी के बाद हमने फिर शब्द भेद, शब्द में आगे थे, शब्द को भी हम शब्द भेद, शब्द भेद, शब्द रचना, ठीक है, फिर हमने संधि पढ़ी थी, फिर हमने वाक्य पढ़ा था। हमारा वाक्य भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग जाना, पिछले वाले वीडियो में मैंने थ्योरी भी बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, और पीवाईक्यू में तो हमने इससे पहले 29 वीडियो आ गए हैं। ठीक है, 29 पार्ट आ गए हैं, आप लोग वहां जाकर प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखिएगा। और जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना मैदान प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर थ्योरी वाली सेगमेंट में बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसका जो बैकबोन होता है ना हिंदी ग्रामर का, ये शब्द होता है। ठीक है, ये शब्द में अगर हम बात करें तो शब्द भेद और शब्द रचना हमने पढ़ा। शब्द भेद की अगर देखिए, शब्द रचना, अगर शब्द बनते कैसे हैं, तो हम शब्द रचना चार प्रकार से मिल लिया हमारे, मतलब कि अगर हम बात करें तो किन से बनते हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा संधि, समास, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, हमारे इसमें समास तो है नहीं सिलेबस में, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, कोई बड़ी चीज ये है नहीं। ठीक है, हमारे 6 समास होते हैं जो उनको फटाफट देख लेंगे। ठीक हो गया, अव्ययीभाव, तत्सम समास, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और हमारा बहुब्रीहि। ठीक, उनमें कुछ नहीं होता है, बता दूंगा अगर जहां पर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, संधि हमने बहुत डिटेल में देखी हुई है, उपसर्ग हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है, और प्रत्यय हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ऐसे बनता है शब्द। फिर उसके बाद शब्द भेद में हमने देखा था अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर चार प्रकार से हमने शब्द भेद देखे थे। अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो ये भी मेनली चार प्रकार के होता है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। इसी में श्रुति सम्बन्धार्थक भी आ जाता है। ठीक है, फिर अर्थ रचना के बाद आ जाता है हमारा रचना में, या इसको बनावट के आधार पर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हमारे रूढ़, योग, यौगिक और योग रूढ़। फिर उसके बाद स्रोत के आधार पर देखते हैं हम, स्रोत के आधार पर हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष, इसमें पांचवा भी आ जाता है एक संकर। ठीक, फिर व्याकरण के आधार पर या विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर भी बोलते हैं इसको, जिसमें चेंज होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं हमारे, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में हमारे फर्दर चार प्रकार के हो जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर अगर इनको भी अंदर खोलेंगे तो संज्ञा, फिर संज्ञा फर्दर 5 प्रकार की हो जाएगी, मेनली 3 प्रकार की हो जाती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। और फिर जातिवाचक को अगेन तोड़ेंगे तो उसको फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो फिर वो हमारी आ जाती है समूहवाचक और मैटेरियल नाउन। ठीक है, जिसको द्रव्यवाचक बोलते हैं। फिर हमारा अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुरुष, निश्चय, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो विशेषण आ जाता है, विशेषण भी 4 प्रकार का होता है। मैंने इसके लिए आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी, सार्वगुण संपन्न। ठीक है, तो इसमें सार्वनामिक आ जाता है सार्वगुण से। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है ऐसे करके ना, इसको याद कर लेना, अगर इसमें अगर किसी को दिक्कत होती है तो सार्वगुण संपन्न ऐसे। ठीक है, सर्वगुण से सार्वनामिक आ गया, गुण से गुणवाचक आ गया। ठीक है, इसमें परिमाणवाचक आ जाते हैं, और हमारा सर्वगुण संपन्न ऐसे। ठीक है, एक संख्यावाचक आ जाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना इसमें, क्योंकि इसमें और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना आपका सर्वनाम। ठीक, इतना ध्यान रखना। ठीक, यस, सार्वनामिक विशेषण जैसे वो जो संज्ञा के पहले आ जाता है, जो वो मैंने बताया, वहाँ डिटेल में आप लोग थ्योरी में जाएंगे, वहाँ सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को खोल के बताया।
और थ्योरी में जाना पूरा डिटेल में मैंने पीवाईक्यू करा दिए हैं, थ्योरी करा दी है, सब डिटेल में करा दिया है। ठीक हो गया, सार्वनामिक हो गया, गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया और परिमाणवाचक होता है। ठीक है, इतना थोड़ा ज्यादा कम वाले। ठीक है, फिर अगर क्रिया की बात करें तो क्रिया में भी हमारे दो प्रकार की मेनली होती है, सकर्मक अकर्मक, वैसे बहुत सारी प्रकार की हमने टाइप देखे हैं। ठीक है, नाम धातु क्रिया, ठीक है, परिणार्थक क्रिया होती है हमारे, पूर्वकालिक क्रिया, बहुत सारी होती है। मैंने बहुत डिटेल में आज समझाया, आप लोग जा सकते हो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक हो गया, अभिकारी शब्द देखते हैं। फिर अभिकारी में भी ऐसे ही 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, इनको भी मैंने पूरा ऐसे ही डिटेल में बता रखा है। फिर हम शब्द की बात वाक्य में आ गए थे। फिर वाक्य में हमने देखा था, वाक्य को भी हम दो प्रकार से पढ़ रहे थे। वाक्य क्या, शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो वाक्य होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाक्य हम रचना के आधार पर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर अगर हम वाक्य की बात करें ना, तो रचना के आधार पर हमारे वाक्य होते हैं 3। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसमें भी थोड़ा बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें कभी कभी सरल, संयुक्त, योग जैसा लगता है हमें, इसमें होता है सरल, संयुक्त और मिश्र। क्या क्या होता है, कैसा होता है, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। इससे पहले हमारा वाक्य चल रहा था। ठीक हो गया, सरल में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। जैसे जो सरल वाक्य होगा तो उसमें देखिए, इसकी बात करें तो सरल, संयुक्त और हमारा मिश्र आता है। सरल में क्या होता है, एक उद्देश्य, एक विधेय होगा। इसमें क्या होता है, संयुक्त वाले में, इसमें जो ये सरल वाक्य हैं ये किसी योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे योजक हो गए और, तथा, आदि, इस प्रकार से। जैसे मोहन जाता है और फिर सो जाता है, इस प्रकार से मोहन जाता है और खाता है, या सीता नहाती है और जाती है, और से जो जुड़ रहा है। ठीक है, फिर मिश्र में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरा वाला अर्थ के आधार पर जो देखते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, मैंने बताए हैं थ्योरी में पूरी डिटेल में। ठीक है, ये होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम होता है। इसमें कुछ नहीं होता है ज्यादा टफ, इनको नाम से ही हमारा पता चल जाता है। जैसे कि इनकी टाइप की बात करूँ तो विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, ये होते हैं। ये इतना हमारा हिंदी ग्रामर का लगभग हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां पर जाएंगे थ्योरी वाला पार्ट भी, जिन साथियों को अगर दिक्कत है तो, नहीं तो पीवाईक्यू देखेंगे। नए साथियों के लिए तो रामबाण सिद्ध होगा ये चीज, आप लोग वहां जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बेसिकली जो नए साथी न्यू कुमर हैं उनके लिए ही ये चीजें डिजाइन की हुई है, क्योंकि जिन साथियों को थोड़ा बहुत आता है या जो मास्टर हैं वो तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, उनको ऑलरेडी आता ही है। जो नए साथी होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है कि गाइडेंस से कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे शुरुआत करें। तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत आएगी मुझे बताना, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, 24/7। ठीक, नेक्स्ट डे आज का देख लेते हैं। फिर आज के क्वेश्चन अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज मुहावरे। ठीक है, मुहावरे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इससे पूछ ही रहा हो। देखिए, नौल वारे घुड़क देखो में, उक्त में नौली शब्द क्या है। नौली का मतलब होता है नया, नया मतलब नवेली। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जत का कंकड़ उत का शंकर, इसका अर्थ है किस विश्वास सरोपरि है। ठीक है, जैसे वो एक चीज के और भी तो बोलते हैं ना, मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर वाला हिसाब हुआ है। ठीक है, जत का कंकड़ उसके उत्तर, विश्वास पर सरोवर है। ठीक है, नेक्स्ट, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, यह है असंगत बात है। ठीक है, जो बेमेल बातें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आम के आम गुठलियों के दाम वाला पूछा है, बीच में डॉट डॉट किया है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, आम के आम, यहाँ पे के आ जाएगा, आम के आम गुठलियों के दाम आ जाएगा, तो ये के आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधा क्या चाहे दो आंख है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आदमी वही चाहता है जिसकी उससे अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, अंधा बेचारा, जिसकी आंखें नहीं होंगी तो उसको और चीजों से क्या करेगा, पहले एटलीस्ट अपनी आंखें तो चाहिए हुआ ना, उसको आंखें चाहिए होंगी, तो आदमी वही चाहता है जिसको उससे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंगाली में आटा गिला, इसका अर्थ है, कंगाली में आटा गिला, कंगाली में आटा गिला का मतलब होता है कि कम वस्तु कम, ग्राहक अधिक, नष्ट भ्रष्ट कर देना, अभाव की स्थिति में हानि होना, दिल घबरा जाना। अभाव की स्थिति में हानि होना और हानि होना। ठीक है, जैसे इसको, जैसे ना इनके कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि इनके नाम से ही हमें पता चलता है। कंगाली में आटा गिला बोल रहे हैं, बेचारा का आटा पहले ही कम था, उसको गूंद रहा होगा,
रोटी बनाऊंगा करके, उसमें उसमें पानी और उसने थोड़ा ज्यादा पड़ गया, उससे पानी ज्यादा गिर गया, तो क्या फिर कंगाली में आटा गिला, मतलब उसके लिए दिक्कत आ गई, ठीक है। अभाव की स्थिति, उसके बाद आटा पहले से ही नहीं था और ऊपर से पानी गिर गया, तो अब उसके बाद उसको सुखाने के लिए दोबारा आटा है नहीं, ठीक है। तो अभाव की स्थिति में और हानि होना। क्वेश्चन नंबर 7 हम मुहावरों के प्रयोग से भाषा के किस गुण की अभिवृद्धि होती है? ये लक्षणा होता है, लक्षण, लाक्षणिक वक्रता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जीव के नीचे जीव होना मुहावरे का अर्थ है कहकर बदल जाना, अपनी बात से मुकर जाना, मतलब कहकर बदल जाना। ऑप्शन डी। अंडे का शहजादा अनुभवहीन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऊदो का न लेना न माधो का देना, इसका होता है हमारा सब झमेलों से अलग रहना। इसके पता चल रहा है ना, इसका ऊधो का न लेना न माधो का देना, ठीक, उससे पता ही चल रहा है। देखिए जहां जहां पर चीजें समझाने की नहीं होती है, थोड़ा मैं तेज तेज भगाता हूँ, अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो बताना, मैं थोड़ा हल्का कर दूंगा। जहां समझाना होता है मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ। अपना उल्लू सीधा करना होता है, अपना मतलब निकालना हुआ इसमें। ऑप्शन ए। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, एक समान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक समान है, हाँ। ऑप्शन बी। इतिश्री होना, इतिश्री होना मतलब होता है समाप्त होना, अंत होना। इतिश्री होना, इसका कभी कभी ना विलोम भी पूछ लिया जाता है। इतिश्री का श्री गणेश होता है, हाँ। अगर इसका विलोम पूछेगा ना तो श्री गणेश होता है। श्री गणेश मतलब किसी चीज की शुरुआत होना, ऐसे लगा लेना कि गणेश पूजा हो रही है, बोलते हैं ना कोई काम करते थे सबसे पहले गणेश पूजा करते। नेक्स्ट, उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ है वश में करना। ऑप्शन बी। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है मूर्खों में सुयोग्य होना। है तो सब मूर्ख, उनमें से जो थोड़ा सा उनमें जानता है, उनमें से मूर्ख तो है लेकिन कम मूर्ख है थोड़ा उनसे। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, देखो इससे ऐसे ही पता चल जा रहा है ना इन चीजों का कि एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, ठीक। मतलब कभी नाव गाड़ी पर है, ठीक है, तो कभी गाड़ी नाव पर है, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, इसका मतलब ये होता है। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है, गोबर गणेश मतलब मूर्ख। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है वाक्य में रेखांकित अर्थ है, अनपढ़ हो गया काला अक्षर सुंदर। 18 के बाद 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नींव का पत्थर होना मतलब इसमें मुख्य सहायक होना, फाउंडेशन जो होती है, ठीक है, मुख्य सहायक होना। सी। पेट में दाढ़ी होना कि छोटी उम्र में ही बुद्धिमान हो जाना, ठीक है। देखिए दाढ़ी का मतलब क्या है ना, यहाँ पे मैच्योरिटी से मतलब है। पेट में दाढ़ी मतलब वो पेट में ही अभी उसकी दाढ़ियां उगाई हैं, बच्चा पेट में है उसकी दाढ़ी उगाई, इसका मतलब क्या है, वो पहले से ही मैच्योर हो गया है, ठीक है, मैच्योरिटी के लिए बताता है। निम्न में से एकमात्र सहारा अर्थ किस मुहावरे का है? अंधे की लकड़ी होना। ऑप्शन बी। आरती उतारना मुहावरे का अर्थ है आदर करना हुआ। ऑप्शन बी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, जैसा कि हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं, ठीक है, किसी बड़े कार्य की उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन सी। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है बातचीत करना, ठीक। 24 25 के बाद हम देखते हैं, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है कृतज्ञ के साथ नेकी व्यवहार करना, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए कृतज्ञ और कृतज्ञ होते हैं, इसका भी विलोम आता है, इसको भी ध्यान रखना, मैंने बताया था आप लोगों को, शब्द भंडार पढ़ा रहा था जब मैं। इसका कृतज्ञ होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एहसान नहीं मानने वाला होता है, ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल वाला जो किस्सा हुआ वो वाला हुआ इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरवेल बनना, अमरवेल बनना मतलब
होता है कि ये किसी के पूरा पूरा डिपेंडेंट हो जाना किसी के ऊपर, दृढ़ता पूर्वक संलग्न होना, चिपके रहता है ना, अमर बेल डोडर प्लांट होता है जो, आकाश बेल बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गरल शुदा रिपु करही मिताई, मतलब गरल विष सुधा अमृत दोनों एक साथ रह रहे हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, विष और अमृत दोनों एक साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकोक्ति एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, इसका मतलब क्या हुआ, स्वास्थ्य बड़ी चीज है। ऑप्शन सी, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ होए, इसमें जैसी करनी है वैसी भरनी मत, लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन बी, जैसा करोगे, जैसे कि अगर वो पेड़ बबूल का बोएगा तो आम कहाँ से होगा, सीधे सीधे ही पता चल जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन, इसके बाद 29 के बाद 30 देखते हैं हम। द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर अत्यधिक विस्तृत, द्रौपदी का चीरहरण कभी समाप्ति नहीं होता है ना, जब दुशासन चीरहरण कर रहा होता है तो दुर्योधन आगे से खड़ा होता है, तो करते करते थक जाता है। हमने इसमें इससे रिलेटेड ना, हमने वो भी पढ़ा था, हमने अलंकार भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है वाला, सारी बीच नारी है नारी, इस प्रकार से हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, दांत काटी रोटी होना, इसका अर्थ है पक्की दोस्ती होना। नेक्स्ट, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, इसके लिए सटीक लोकोक्ति है, इसमें होगा रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कपास ओटन मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ कार्य करना। देखिए, गई थी हरि भजन करने, ओटन लगे कपास, मतलब वो भगवान का भजन करने लगे लेकिन वहां कपास ओटने लग गए, ठीक है। तो इसका व्यर्थ कार्य करना, जहाँ एक भगवान की उतनी बड़ी भक्ति करना छोड़ के कपास को ओटने लगे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की चने चबाना, इसका मतलब हुआ कि कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट, आए थे, आगे ना आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ये आए थे हरि भजन को, यहाँ पर हरि आ जाएगा, हरि भजन को ओटन आ जाएगा, यहाँ पर ओटन लगे कपास, हरि और ओटन कहाँ पे, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म नहीं है, गाल बजाना बढ़ चढ़कर प्रश्न ना करना सही है, दूध का धुला होना निष्कलंक सही है, एक आंख से देखना भेदभाव ये नहीं है, एक आंख से देखना होता है समान मानना सभी को, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, और इसके हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंख से देखना का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ समझना, एक समान मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ कुआरी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है, इसमें कार्य में अत्यंत जटिलता होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुझे गांव गांव बिराव, देखिए ये है मुस, हाँ मुस मतलब चूहे से मतलब है, हाँ यहाँ पर मुस है, गाँव गाँव बिराव हंस हंस के, ठीक है नहीं हंस के, मुसे गाँव गाँव बिराव हैं हंस के, इसका मतलब क्या है ना, ये मूसा मतलब चूहा है, यहाँ पर चूहा, मूसक गाँव गाँव मतलब उसकी गाँव गाँव आई, मतलब इसकी आफत आ रही है, मूसे की किसकी, चूहे की, चूहे की आ रही है आफत, बिराहन मतलब ये है बिल्ली, बिराहन मतलब बिल्ली के लिए, हंस के मतलब उसके लिए मजाक हो रहा है, चूहे की आफत आ रही है और बिल्ली के लिए मजाक हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट होना और परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक मनाना, ऑप्शन सी, ठीक है। आपने देखा भी होगा ना, जब बिल्ली चूहा लाती है तो मजे जैसे ले रही होती है उससे, उसको पकड़ती है, जिंदा चूहा लेके आती है तो उसको पकड़ती है, उसको थोड़ा भागने देती है, फिर पकड़ती है, थोड़ी देर भागने देती है, फिर पकड़ती है, लास्ट में मार के खा लेती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाड़ुहन गेट कमर लग पेट, तो इसका बात है कि झूठी शान दिखाना, इसका अर्थ है, ये बोल रहा है कि खाने को गेटी है और कमर में पेटी लगाई है, मतलब बेल्ट, मतलब बेल्ट को बड़ी बात समझा है ना अपने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 में, शिंग पल्योणा, शिंग पल्योणा ये होता है युद्ध के लिए तैयार होना, लड़ाई के लिए तैयार होना। देखिए जब बैल लड़ते हैं ना, तो आपने देखा होगा बैल तो अपने सींगों को तैयार करते हैं ना,
तातों को जग मरो इश्क कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्येक कार्य में उतावला करना, उतावली करना। ऑप्शन डी। ये वीडियो में आया है 2023 में, ठीक है, ये भी आया हुआ है, ये आपका होने वाला भी है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है जी कड़ा करना। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा सेंटिमेंटल ना होना, इमोशनल ना होना। चट मंगनी पड़ ब्या लोकोक्ति का अर्थ है तत्काल कार्य करना। ईओ में आया है, ईओ हो सकता है इस बार भी आ जाए 2026 में, संभावना है वैसे। एक आंख से देखना मुहावरे का अभी हमने देखा था, सबको समान मानना। संडी। बगुला भगत होना इस मुहावरे का सही अर्थ है पाखंडी होना। बगुला भगत वहां पर भगत जैसा बना रहता है ना, ऐसी मुंडी नीचे करके बैठे रहता है, जैसे ही मेढक उठेगा ना ठप गर्दन लंबी करता है और मारता है चौंच और ले जाता है उसको, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों की ये चीजें अच्छे से मजा आ रहा होगा पढ़ने में, सेशन में मजा लिया करो यार, पढ़ा करो अच्छे से, बस कंसिस्टेंसी बनाओ, आराम से पेपर निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत समझना यार ये तो हम बुक से भी पढ़ लेंगे 10 में, कितना जो टाइम जा रहा है आपका इसमें, देखो उसको, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है उस चीज से और चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। थ्योरी वाला सेगमेंट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप लोग जाना थ्योरी में, वहां पर सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ा रखी हैं, ठीक। और पीओई की तो हमारा चल ही रहा है, हमारा हिंदी ग्रामर कंप्लीट होने के बाद ये मुहावरे आ गए हैं, फिर उसके बाद मैं लेटर वेटर वगैरह पढ़ाऊंगा आपको, फिर लिटरेचर पढ़ाऊंगा, कंप्यूटिंग से संबंधित हिंदी फॉन्ट कंप्यूटर होंगे, उससे रिलेटेड जो जो पीओई के होंगे उनको बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम चले जाएंगे उत्तराखंड और रीजनिंग में, ठीक है। देखिए देखते देखते ही पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, देखते देखते ही आज 30 वीडियो आ गए, 30, ठीक है। तो 30 पार्ट आ चुके हैं, तो आप लोग लगे रहिएगा, आराम से चीजें हो जाती हैं। अभी पूरा का पूरा आपके पास देखिए, देखिए नवंबर, दिसंबर आए, नवंबर दिसंबर, ठीक है, 2 महीने ये हैं तुम्हारे पास, 2025 के आपके पास 2 महीने ये हैं, फिर जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 2, 4 और 2, 6, पूरे के 6 के 6 महीने। अगर अभी से भी, अगर किसी ने कुछ भी शुरुआत नहीं किया है, अगर अभी से भी आप लग जाएंगे, एकदम जीरो से भी शुरू कर रहे हैं ना, अभी से भी किताब खोल लें, तो अभी भी सब बहुत कुछ हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। अभी भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, 6 महीने यहाँ नहीं होते हैं। आप लोग अगर दबा के पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में आपके साथ लाता हूँ, गपशप मारेंगे फिर, बाय बाय, टेक केयर।